नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है, जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दुरूद भेजता है, अल्लाह तबारक व तआला उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, मैं आज आपके लिए एक छोटा सा वजीफ़ा लाई हूँ, जिसके करने से रिज़्क़ के ताल्लुक़ से जितने मसले हैं आपके हल हो जाएंगे। आपके वालिद साहब का कारोबार नहीं चल रहा या आपके शोहर बेटे का कारोबार नहीं चल रहा, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसके करने से आपके वो तमाम मसले हल हो जाएंगे। बहुत छोटा सा वजीफ़ा है, ज़रूर करिएगा। वजीफ़ा बताने से पहले मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ। मेरे इस्लामी बहनों, गौर करिएगा कि जो चीज़ें हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगनी होती हैं, उसको अपनी तकलीफ़ें, अपने दुख सुनाने होते हैं, वो बातें, वो दुख हम लोगों से शेयर कर रहे होते हैं। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, जो कि ये बिल्कुल सही नहीं है। हमें जो कुछ मांगना है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगे। देखिए, अगर आपके यहाँ कारोबार का मसला है, रिज़्क़ का मसला है, आप किसी से उधार लेती हैं, तो वो वक्तन तो आपकी तकलीफ़ दूर हो जाती है, लेकिन ख़त्म नहीं होती। आप किसी से मुश्किल वक्त में उधार लें तो आपके मसले जो हैं वो हल हो जाते हैं, मगर वो वक्तन हल होते हैं, ख़त्म नहीं होते। और एक वक्त वो आता है जो आपने उधार लिया होता है उसे भी वापस करना होता है। जो आपकी टेंशन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांग कर ख़त्म हो जाती, वो आपने और बढ़ा ली। क्यों? क्योंकि आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से नहीं मांगा, उसके बंदों से मांगा है। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, दूसरों से मांगने से बेहतर है आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, वजीफ़ा बहुत छोटा है। आपको 21 दिन लगातार बाद नमाज इशा 111 मरतबा सूरह कौसर पढ़नी है। लेकिन सबसे पहले आपको 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है, उसके बाद 111 मरतबा सूरह कौसर पढ़नी है, फिर उसके बाद एक तस्बीह या रज़्ज़ाक़ की पढ़नी है। फिर उसके बाद आप 3 मरतबा वही दुरूद पाक पढ़ें जो आपने पहले पढ़ा था। उसके बाद आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके रिज़्क़ के मसले हल कर दे, आपके वालिद के, आपके भाई के, आपके बेटे के या आपके शोहर के कारोबार में खूब तरक्की दे और रिज़्क़ हलाल अता फरमाए। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, मेरी बात बहुत अच्छे से समझ लें कि किसी से मांग कर आपकी मुश्किल हल हो जाएगी, मगर वो वक्तन हल होगी। इसलिए मांगने से, किसी और से मांगने से बेहतर है आप छोटा सा वजीफ़ा करें और मांगे तो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगे। उसे आपको रिटर्न नहीं करना है। जैसे ही आपकी ये वजीफ़ा लगातार चलता रहेगा, आपके कारोबार में इजाफा होता रहेगा, रिज़्क़ में बरकत होती रहेगी। दुआओं में मुझे भी याद रखिए, अल्लाह तबारक व तआला रब्बुल इज़्ज़त से मांगे। ये वजीफ़ा ज़रूर करें, आपकी रिज़्क़ के कारोबार के जितने मसले हैं सब हल हो जाएंगे। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांग कर आपको उसे वापस नहीं करना होता, लेकिन आप जब किसी दूसरे बंदे से मांगते हैं तो उसे वापस करना होता है।